सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो उमेश, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे वांगलिन एंशिएंट ऑर्डर की ट्रू इनहेरिटेंस को पाते साथ ही सीधा निकल पड़ता है उसी वॉर्टेक्स के जरिए से, जहाँ पे ऑल हेवन के अंदर उसका जो भी काम था इन सभी को निपटाने के बाद निकल पड़ता है सीधा दाओइस्ट वाटर से बदला लेने के लिए। और गॉड सेक्ट के बाहर आते साथ ही वांगलिन अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और साथ ही यहाँ पे जो दाओइस्ट वाटर है उसे ललकारते हुए बाहर निकलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो दाओइस्ट वाटर भी अपनी पूरी तैयारियां कर चुका था। लिटरली बाकी के जो स्टार सिस्टम है उनके जो टॉप के कल्टिवेटर्स है उनसे भी वो मदद मांगता है। और जब वांगलिन की ये आवाज वो सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। और अब आगे हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और वो जो स्लॉटर एसेंस बन रहा था उसे जैसे ही यहाँ दाओइस्ट वाटर दूर से फील करता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने वांगलिन से बैटल किया था तो उसने इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 एसेंस को सेंस कर लिया था। और अब जब ये चौथा स्लॉटर एसेंस जिसे की दी मोस्ट इम्पोर्टेंट और खतरनाक एसेंस कहा जाता है, यहाँ पे ये फील करते साथ ही वो समझ आता है कि अब तो वांगलिन को निपटाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितने भी लोगों को मैनिपुलेट कर पाया था उन सभी को ऑर्डर देता है कि वांगलिन को जाके धर लो। अब सभी वांगलिन की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन वांगलिन जो कि यहाँ पे फुल तैयारियां करके आया था वो यहाँ इतने सारे लोगों को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि इन सभी को दाओइस्ट वाटर पे काफी ज्यादा यकीन है और बस ब्लाइंड ट्रस्ट के चलते ही ये लोग उसके लिए आज मेरे सामने मरने आए हैं। लेकिन सच्चाई तो वांगलिन जानता है ना। तो यहाँ पे वांगलिन कहता है स्टॉप। बस फिर क्या, यहाँ पे इन्हें कम्प्लीटली वो फ्रीज कर देता है। और इस बार वांगलिन जब अपना स्टॉप स्पेल यूज करता है तो इसके अंदर ये अपना हल्का सा स्लॉटर इंटेंट भी डालता है ताकि इनके दिल में एक तरीके का वांगलिन का खौफ बैठ जाए और जैसे इन्हें होश आ जाए तो ये दोबारा वांगलिन का पीछा ना करे। अब यहाँ पे जैसे दाओइस्ट वाटर देखता है कि इसका स्टॉप स्पेल पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है तो वो भी यहाँ पे वांगलिन को अब ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो यूज करता है ओरिजिन सेक्ट वाले को, जहाँ पर इसने ऑलरेडी इन लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया था और बस इसका एक इशारा इन सभी की वो जान ले लेगा। अब वांगलिन की आंखों के सामने ही ओरिजिन सेक्ट के काफी सारे मेंबर्स थे और दाओइस्ट वाटर के काफी सारे लोग इन्हें तड़पा तड़पा के मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ये लोग उन पे हमला करने वाले थे अचानक से हम देखते हैं कि पलक झपकती इन सब की बॉडी वहाँ पे 2 हिस्सों में कट जाती है और जो बड़ा सा अटैक जो कि दिखने में किसी माउंटेन जैसा लग रहा था उसके भी 2 टुकड़े हो चुके थे। और तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे ब्लडी स्वॉर्ड इन सभी को स्ले करते हुए वापस वांगलिन के पास आ चुकी थी। ये देखते साथ ही आसपास के जो लोग भी इस बैटल को देख रहे थे ना वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब तभी दाओइस्ट वाटर वांगलिन को एक साथ निपटाने के लिए अपने उन्हीं कलर्ड नेल्स को बाहर निकालता है। इन सबको वांगलिन की तरफ एक एक करके थ्रो करता है और इनकी तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन वांगलिन एक बहुत ही बड़ा सा हैंड प्रिंट अटैक जो कि वॉर प्रिंट जैसा ही दिख रहा था जिसने की सेलेस्टियल रियलम को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया, बिल्कुल उसे ही ये आगे बढ़ा देता है। दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट था दाओइस्ट वाटर पे वो कुछ ज्यादा ही पड़ा था। और तभी वो यहाँ अपने मुंह से खून को साफ करते हुए एक जेड को क्रश करता है, जिसके चलते यहाँ पे हम एक इल्यूशनरी फिगर को देख पाते हैं और जो की मास्टर ज़्याओडी की दूसरी बॉडी थी। और ये वही बंदा है जिससे की दाओइस्ट वाटर ने मदद के बदले में रैंक 6 का दाओ स्पिरिट देने का वादा किया था। और तभी जिनसे स्टॉप स्पेल का वादा किया था वो बंदा भी यहाँ पे आ जाता है और बेसिकली यहाँ पर 3 थर्ड स्टेप की कल्टीवेटर वांगलिन से भिड़ने के लिए आ चुके थे। पर वांगलिन स्माइल करता है और निकालते हैं अपने दोनों स्लेव्स को, यानी कि हेवनली वुल्फ क्लैन का बंदा ज़्याओजिन और जो लिनडोंग है, इन दोनों को। और दोनों को ये बाकी के जो 2 बंदे आए थे उनके साथ भिड़ने भेज देता है और खुद यहाँ वांगलिन दाओइस्ट वाटर की तरफ एक जोर का मुक्का मारते हुए कहने लगता है कि तूने जो इनर रियलम के लॉर्ड के भरोसे के साथ किया है ये पंच उसके लिए। वांगलिन एक और मुक्का मारता है और कहने लगता है ये पंच इनर रियलम को बिट्रे करने के लिए, जिसके बाद वांगलिन एक और पंच मारता है और कहने लगता है कि ये पंच पूरे के पूरे इनर रियलम के लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 के 3 पंच जैसे इससे जाके टकराते हैं ना तो उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और वो काफी दूर जा गिरता है। लिटरली उसकी जो सील्ड कल्टीवेशन है वो भी अचानक से खुलना शुरू हो जाती है। ये फोर्सफुली होता है क्योंकि वांगलिन के पंच का अटैक बहुत ज्यादा था और अब वो जो पहले बच्चे जैसा दिख रहा था सामने मौजूद उस बड़े से पहाड़ से टकराने की वजह से अचानक से ये थोड़ा अडल्ट दिखने लगा है। वांगलिन के ये 3 पंच और दाओइस्ट वाटर के 3 बड़े साथी सब पीछे हट जाते हैं। कोई अब यहाँ पे इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता था और जो 2 बंदे आए थे वो तो यहाँ पे पछता रहे थे कि आखिर हम आए ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ायोजिन और जो लिनडोंग थे इन लोगों ने ही इनकी हालत खराब कर दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आउटर रियलम के जो 3rd स्टेप के कल्टीवेटर्स है वो इनर रियलम के 3rd स्टेप के कल्टीवेटर से कितने ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे हम घोस्ट सेक्ट के उसी एंसेस्टर को देखते हैं जिससे कि यहाँ पे दाओइस्ट वाटर ने हेल्प मांगी थी, पर जब वो ये नजारा देखता है वो वहाँ दूर से स्माइल करते हुए कहता है
कि नहीं अब नहीं जाने वाला। अब वांग लिन के पंचेस के चलते दाओइस्ट वाटर जब थोड़ा इंजर्ड हो जाता है तो वांग लिन अंदाजा लगा चुका था कि ये पहले से ज्यादा वीक हो चुका है, यानी कि लास्ट टाइम जो जख्म वांग लिन ने इसे दिए थे वो पूरी तरीके से भरे नहीं थे। अब तभी यहाँ पर हम एक मिस्टीरियस फिगर को देख पाते हैं जो कि पीछे से वांग लिन को आवाज देता और उसे इनर रियलम का लॉर्ड कहते हुए अपना परिचय देता है। सुनकर वांग लिन हैरान था कि ये बंदा उसे इनर रियलम का लॉर्ड कह रहा है और बताता है कि मैं एक मेटाफोर्सिस कल्टीवेटर हूँ और नाम है मेरा टाइल्यू, और उम्मीद करता हूँ कि इस जनरेशन के जो हमारे इनर रियलम के लॉर्ड है वो मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर देंगे। मैं यहाँ पर आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं तो आपका साथ देना चाहता हूँ, लेकिन आपको बस मेरे लिए मेरी कुछ सील्स को ओपन करना होगा। बदले में मैं और जो मेरे बीस्ट्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में आते हैं वो आपको और इनर रियलम को सर्व करेंगे, और हाँ अगर आप बोलो तो मैं आपके सामने आपके लिए इस दाओइस्ट वाटर को मिटा सकता हूँ। यहाँ पे ये बंदा आते साथ ही जैसे अपनी पार्टी बदल लेता है, मास्टर दाओइस्ट वाटर तो ऐसे अपने होश खो चुके थे कि आखिर हो क्या रहा है, और जब वो उसे इनर रियलम का लॉर्ड कहता है तो यहाँ पर दाओइस्ट वाटर को तो और गुस्सा आता है। वांग लिन को उसके बारे में और जानना था तो फिलहाल के लिए वो कहता है कि पहले मैं इससे निपटा लूं फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तभी वांग लिन की बॉडी काफी ज्यादा एक्सपेंड करती है, वो एक 7 स्टार के एंशिएंट गॉड की ट्रू पावर को यूज करते हुए एक जोर का पंच अटैक बनाता है जिसके अंदर फुल डिस्ट्रक्शन पावर थी, और यहाँ वो दाओइस्ट वाटर को इस पंच के जरिए से खत्म कर देना चाहता था। दाओइस्ट वाटर अपना सब कुछ लगा देता है इस अटैक को रोकने में, बट एट द एंड हम देखते हैं कि वो उससे जाकर टकरा ही जाता है जिसके चलते उसकी पुरानी इंजरीज और ज्यादा गहरी हो जाती हैं, और अब वो समझ चुका था कि वो वांग लिन को ऐसा नहीं मार सकता, तो वो कहने लगता है कि ठीक है अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हें अधमरा कर दूंगा और इस पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को ही तबाह कर दूंगा। तो ऐसे वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसकी ये बात बाकी के लोग सुनते हैं ना जो कि अलग अलग स्टार सिस्टम में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर इनके भी होश उड़ चुके थे और कहीं ना कहीं इन्हें वांग लिन की बात सही लग रही थी कि असल में यही गद्दार है। अब एक एक करके बड़े बड़े दिग्गज इसी ओर चार्ज करते हैं, और तब तक दाओइस्ट वाटर निकालता है उसी गोल्डन बेल को, और जैसा ही हमें पता है कि उसे ये गोल्डन बेल इसीलिए दिया गया था ताकि जो आउटर रियलम और इनर रियलम के बीच का जो फॉर्मेशन लगा है इसे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और 100 साल तक बाहरी लोगों को रोक सके। तो यहाँ जैसे ही वो इस बेल को निकालता है इसकी एंशिएंट और जो साउंड थी वो यहाँ पर सबके कानों में जाती है जिसके चलते वो फॉर्मेशन भी अब और तेजी से ग्लो करता है। पर दाओइस्ट वाटर तो वांग लिन को मारने के लिए इतने पावरफुल ट्रेजर को दांव पे लगा देता है, विच मीन्स वो इसे एक्सप्लोड करा देता है, और यहाँ पर एक मैडनेस के साथ हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब के सब मरोगे, मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, मेरा मास्टर तक मुझे नहीं मार पाया। अब यहाँ पे हम उन दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को देखते हैं और वांग लिन के दोनों स्लेव्स को भी। जब वो लोग भी ये देखते हैं तो वांग लिन के ऑर्डर पे सब लोग यहाँ पे इस ऑरा को रोकने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे पूरा का पूरा ये जो क्लाउड सी स्टार सिस्टम और जो आसपास के स्टार सिस्टम है उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लाउड सी स्टार सिस्टम तो शायद खत्म हो जाए, और क्लाउड सी स्टार सिस्टम के पास ही वो बैरियर है, यानी कि कहीं ना कहीं आउटर रियलम को इससे फायदा होगा। तो इस वक्त सभी लोग दाओइस्ट वाटर के खिलाफ आके खड़े हो जाते। ये देखकर वांग लिन भी शॉक्ड था, क्योंकि बात अब यहाँ पर पूरे के पूरे इनर रियलम पे आ चुकी थी। सबको पता है कि अगर ये डिस्ट्रक्शन ऑरा सीधा उस बैरियर से टकराएगी ना तो सब खत्म। यहाँ पे हर एक बड़े बड़े सेक्ट के एंसेस्टर आ चुके थे, फिर चाहे वो घोस्ट सेक्ट हो, गॉड सेक्ट हो, कॉप सेक्ट हो, कोई भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखने वाली बात थी कि अचानक से हमें यहाँ पर एक 9 स्टार वाला एंशिएंट डीमन नजर आता है। वांग लिन जब इस पे नजर डालता है तो असल में ये 9 स्टार एंशिएंट डीमन वाला फिगर जो था ये असल में एक बंदे के पीछे बन रहा था, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मास्टर वॉइड यानी कि जो घोस्ट सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर है। यहाँ पे सभी लोग अपनी जी जान लगा देते हैं, यहाँ तक कि एंशिएंट डीमन भी अपने स्टार की पावर का यूज करता है, लेकिन सब कुछ यूजलेस रहता है। यहाँ पे इस दौरान दाओइस्ट वाटर तो काफी ज्यादा हंस रहा था, पर तभी वांग लिन यहाँ पे स्माइल करता है और बस उसके एक सिंगल कमांड में ही यहाँ पे नीदर बीस्ट अपीयर हो जाती है, जो कि आते साथ ही वांग लिन को बड़े प्यार से देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग लिन से उसका एक लगाव बन चुका था, और वो बिल्कुल उसे ऐसे प्यार से उसके आसपास मंडराती है, उसे देखती है जैसे कि वांग लिन उसका फादर हो। यहाँ पे वांग लिन उसे देखकर कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अटैक को डिवोर कर जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देख रही था, अचानक से नीदर बीस्ट की आंखें भी एकदम चमकने लगती हैं और वो एक गहरी सांस लेते हुए पूरे के पूरे डिस्ट्रक्शन ऑरा को अपने मुंह में भर लेती है। इस दौरान सभी की निगाहें बिल्कुल उस पे सेट थी, और नीदर बीस्ट जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाय हुआ करती है, अकेले में रहा करती है, अचानक से जब वो देखती है कि यार सब उसे घूरे जा रहे हैं तो वो फटाफट से उस डिस्ट्रक्शन ऑरा को पूरा निकल लेती है। यहाँ पे एक नीदर बीस्ट को देखते साथ ही सबकी आंखें से खुली की खुली रह जाती हैं, और तब जाके जिन लोगों को भी वांग लिन पे शक हो रहा था तब उन्हें पता चल जाता है कि अगर वाकई में इसे इनर रियलम के लॉर्ड ने चुना होगा तो वाकई में वो इसके वर्थ इट है। अब इस दौरान जो दाओइस्ट वाटर था वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग लिन तभी एंशिएंट गॉड का पंच चला के बिल्कुल मारता है, जिसके चलते इसकी बॉडी बिल्कुल चरमराने लगती है। तभी वांग लिन दूसरा पंच मारता है, पूरी बॉडी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओरिजिन सोल उल्टे पैर भाग रहा था, लेकिन वांग लिन जब इमीडिएटली उसके काफी करीब पहुंच जाता है और तभी एक पंच को रेडी करते हुए कहने लगता है कि तूने ली कियानमे के साथ ठीक नहीं किया, और अब ये उसके लिए। ये कहते हुए जब वो आखिरी पंच मारता है हम देखते हैं कि उसकी ओरिजिन सोल आधे से ज्यादा कोलैप्स कर जाती है। वो यहाँ पे बुरी तरीके से दर्द
के मारे चीखने लगता है और नीदर बीस्ट भी जो कि इतनी ज्यादा मैसिव थी वो भी उसे फॉलो करते करते उसके करीब पहुंच जाती है। अब यहाँ पे वो चिल्लाते कहता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो, मैं सबका स्लेव बन जाऊंगा, मैं तुम जो बोलोगे वो करूंगा, पर प्लीज प्लीज मुझे मारो मत। यहाँ पे वांग लिन उसकी की गई हर एक चीज गिनाते हुए उसे पंचेस मारता जाता है और जब एंड वाला पंच बढ़ता है जिसके चलते ये पूरी तरीके से मिट सकता था और लिटरली बस इसका थोड़ा सा सोल बचा था, तो तब वो उससे कहने लगता है कि ठीक है मारो मुझे, मारो, खत्म कर दो, और अगर तुम मुझे मारोगे ना तो वो जो लेडी है ना मूविंग में वो भी खत्म हो जाएगी। ये सुनना ही था कि वांग लिन वही पॉज हो जाता है और तभी ये जो पंच था जो कि इसके काफी करीब पड़ चुका था वो भी वहीं रुक जाता है और तब वो आगे बताता है और जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि हाँ यकीन नहीं है तो उसे यहाँ पे बुला लो, जितने पंचेस, जितने अटैक, जितना इम्पैक्ट मेरी ओरिजिन सोल को पड़ा है ना इसका आधे से कम इम्पैक्ट उसकी बॉडी और उसकी सोल पे भी पड़ा होगा। उस बेवकूफ को तो ये लग रहा था कि शायद मैं उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ ले आया, पर उसे क्या पता मैंने तो उसे अपनी ओरिजिन सोल का एक हिस्सा बना लिया है। जिस पिल को उसने हीलिंग पिल समझ के लिया था वो तो असल में हमारे बीच का एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में था। तभी यहाँ पे वांग लिन के पीछे स्पेस में हल्के सा रिपल होता है और तभी हम देखते हैं कि मू बिंगमिंग अपनी अधमरी हालत में बाहर आती है। वांग लिन उसकी तरफ देखता नहीं लेकिन वो उसे फील कर लेता है। तभी यहाँ पे मू बिंगमिंग की आंखों में आंसू थे और वो कहने लगती है कि मैं बस अपने बेटे को देखने के लिए जी रही थी। लू मेई तो मेरा एक अवतार था लेकिन जब से मैंने उसके साथ वो हरकत की है ना तब से लेकर आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद लू मेई मर के भी नहीं मरी और मू बिंगमिंग का अस्तित्व वही मिट चुका है। वांग लिन मैं तुमसे माफी के भी लायक नहीं हूँ, जो हरकत मैंने हमारे बेटे के साथ किया है मैं उसके बाद तो जीना भी डिजर्व नहीं करती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रुको मत, तुम खत्म कर दो मुझे। लेकिन हाँ कभी अगर वांग लिन को होश आता है, वो जाग जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में उसे ना बताओ, उसे यही बताना कि उसकी एक ही माँ है और वो है ली मुआन। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही मू बिंगमिंग खुद को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लगती है ताकि वो मर जाए और उसके जरिए से यहाँ पे डाउस्ड वाटर भी। लेकिन अचानक से जैसे सब कुछ थम सा जाता है, वांग लिन पलक झपकते ही सबसे पहले डाउस्ड वाटर की सोल को निपटा देता है और तभी किसी की नजरों में आने से पहले ही एशियन गॉड का सबसे मिस्टीरियस और रेयरेस्ट मेथड यानी कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड उसे वो परफॉर्म करता है। और ये एक ऐसा मेथड है जो कि खुद एक एंशिएंट गॉड भी कभी भी सक्सेसफुली आजमा नहीं सकता, ना ही इसे परफॉर्म कर सकता है। अब क्योंकि वांग लिन के पास हमें पता है कि एंशिएंट ऑर्डर के इनहेरिटेंस है तो इसीलिए इस स्पेल के बारे में उसे इनफ नॉलेज हासिल था, जिसके चलते पलक झपकते ही डाउस्ड वाटर को इस सोल को पूरी तरीके से खत्म करने से पहले इसके अंदर जो वाइटलिटी जो कि मू बिंगमिंग से लिंक्ड थी इसको वो सीधा उसकी बॉडी में स्विच कर देता है। अब वांग लिन अपने डिवाइन सेंस से मू बिंगमिंग से कहने लगता है कि मेरा और मेरे बेटे का तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें हमसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है और ना हमारे लिए तुम्हें मरने की जरूरत है। वांग लिन के इन लफ्जों में एक अलग ही कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग थी जैसे कि मू बिंगमिंग समझ ही नहीं पाती, पर वांग लिन चाहता है कि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन फालतू में इसके मरने से क्या ही फायदा। इस दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही डाउस्ड वाटर खत्म हो जाता है सारे के सारे जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो वांग लिन को आकर ग्रीट करते हैं। वांग लिन सभी से कहने लगता है कि आउटर रियलम से बहुत ही जल्द हमारी बैटल होने वाली है और क्योंकि इससे पहले की जो इनर रियलम के लॉर्ड थे उन्होंने मुझे चूज किया है तो मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ कि जाके तैयारियां शुरू करो। अब ऑलरेडी सभी लोग वांग लिन को इनर रियलम के इस जनरेशन के लॉर्ड मान चुके थे तो कोई भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता। जाने से पहले वांग लिन यहाँ पर बाकी सारे मामले को भी सेटल कर देता है, यानी कि सबको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बता देता है और अब उसके कहने पे हेवन ब्रेकिंग सेक्ट और गॉड सेक्ट ये दोनों भी मर्ज हो जाते हैं और जिसका इंचार्ज लू मेई यानी कि मू बिंगमिंग के हाथों में दिया जाता है। और ये सब कुछ हुआ था वांग लिन के कहने पे। यहाँ पे वांग लिन ऑलरेडी फील कर चुका है कि आउटर रियलम पहले ही इस पूरी के पूरे सील को तोड़ने के लिए इकट्ठा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आउटर रियलम के अंदर का हम सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो बैरियर लगा था ना, यहाँ पर मून क्लैन से लेकर हेवनली वुल्फ क्लैन, पॉइजन क्लैन और जो बहुत बड़े बड़े सेक्ट के जो टॉप के मेंबर्स थे ना वो सभी लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए इकट्ठा हो चुके थे और चारों तरफ खबर भी फैल चुकी थी कि इनर रियलम के अगेंस्ट में इस बैटल में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हैं। लिटरली यहाँ पर रैंक 9 का जो दाउ स्पिरिट है वो तक रिवॉर्ड में रखा गया था और जो उनसे भी टॉप परफॉर्मेंस करेंगे वो सेलेस्टियल जो कॉन्क्यूबाइन है उनके डायरेक्ट डिसाइपल भी बन सकते हैं और जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा जो टॉप के 2 या 3 बंदे होंगे उन्हें सोवरीन से एनलाइटमेंट हासिल होगी, यानी कि वो उसके कोर डिसाइपल बनेंगे। लेकिन सबसे भारी भरकम बाउंड्री रखी गई थी वांग लिन नाम के कल्टीवेटर के ऊपर और सोवरीन ने कहा था कि जो इसको हंट करेगा, इसको मार के लाएगा ना, उसका रिवॉर्ड सबसे ज्यादा हाईयर रखा गया है और वो क्या है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। इस दौरान हम ग्रैंड मास्टर येलो को भी देखते हैं जहाँ पे आउटर रियलम के जो बड़े बड़े दिग्गज थे जो कि उसे काफी ज्यादा मानते थे वो यहाँ पर उन्हें गाइड करते हुए फ्यूचर को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। इस दौरान यहाँ पे इन लोगों को भी खबर लग चुकी है कि जो इनर रियलम में 7 कलर्ड रियलम है जो कि इन लोगों ने एक ट्रैप के तौर पे सेट किया था वही जो कि अलायंस के हेडक्वार्टर में, इसके बारे में भी इन सबको भनक लग चुकी है, यानी कि इनर रियलम वालों को। पर ये लोग खुश थे कि इनमें से किसी को ये पता नहीं चला कि 7 कलर्ड रियलम असल में सोवरीन का ही एक ट्रैप है। दूसरी तरफ वांग लिन जो कि अब हेडक्वार्टर की तरफ ही बढ़ रहा था और उसे बेसिकली इसी 7 कलर्ड रियलम के अंदर जाना था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये असल में सोवरीन का ही एक ट्रैप है। साथ ही वांग लिन को किंग शुई को भी वहाँ से आजाद करना था। सीन वापस से आउटर रियलम के बाहर सेट हो चुका था
दौरान जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास कल्टिवेटर्स की फौज जमा हो चुकी थी और तभी यहाँ पे सोवरेन काउंसिल का एक पैलेस यहाँ पे अपीयर होता है और ये इन लोगों के लिए एक होली पैलेस की तरह है, तो सभी लोग उसे इज्जत देते हैं। इस दौरान एक ओल्ड मैन की वॉइस इन्हें सुनाई देती है जो कि कहने लगता है कि मैं फिलहाल के लिए सोवरेन काउंसिल का इंचार्ज हूँ, इसलिए ये बैटल अब मेरी निगरानी में होगा। जिसके बाद वो सभी को सामने से हटने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि अब ये बंदा इस पूरी के पूरे ये जो फॉर्मेशन था इसे अपने पावर से तोड़ने में लग जाता है और तभी वो अपने पास एक स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकालता है। जैसे ही वो इसे आगे की ओर बढ़ाता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लावर पेटल और एक बहुत बड़ा सा जिथर दोनों आते साथ ही अपनी पावर को कंबाइन करते हुए यहाँ पर फॉर्मेशन के ऊपर चार्ज करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो दिग्गज थे एंशिएंट स्टार सिस्टम के सब पावरफुल ट्रेजर्स का यूज करते हैं ताकि वो इस फॉर्मेशन को जल्द से जल्द तोड़ सके। इस दौरान वांगलिन जो कि अलायंस स्टार सिस्टम के अंदर जो कल्टीवेशन हेडक्वार्टर है उसकी तरफ बढ़ रहा था किंगशुई और 7 कलर्ड रियलम के लिए, तभी अचानक से उसे ये पावर फील हो जाती है। वांगलिन जानता था कि ये तो वक्त से पहले ही हमला कर चुके हैं और तो और इस वक्त सबके सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, यानी कि वांगलिन को ही फिलहाल के लिए सब कुछ हैंडल करना होगा। यहाँ पे वांगलिन भी फुल किलिंग इंटेंट के साथ अब इसी बैरियर की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं थी। लेकिन इस दौरान इसका जो किलिंग इंटेंट है वो और ज्यादा हायर लेवल तक पहुंच चुका था, जिसके चलते इसका जो स्लॉटर एसेंस है वो भी तेजी से ग्रो कर रहा था। अब यहाँ पे हम दूसरी तरफ सोवरेन को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने स्पेल फिशिंग इन द मून को इस बैरियर को तोड़ने में लगा देता है और बेसिकली ये जो इसका स्पेल था ना ये अंदर से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था क्योंकि जितनी भी फाइटिंग स्पिरिट अंदर थी ये लिटरली उन सभी को चुन चुन कर डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब क्योंकि ये जो स्पिरिट्स थी ये असल में इस फॉर्मेशन की जान थी, तो स्पिरिट्स के मरते साथ ही यहाँ पे फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे ही बाकी सभी लोग भी अपने अपने ट्रेजर्स के जरिए से उसी जगह पर और ज्यादा अटैक करते हुए फाइनली एक बहुत बड़े से क्रैक को बना देते हैं और तभी यहाँ पर बिल्कुल सुनामी सी आ जाती है कल्टीवेटर्स की और ये लोग तेजी से अंदर आते हुए एक ही बात कह रहे थे कि आज इन सभी को मसल के रख देंगे। इस दौरान वांगलिन जो यहाँ पर ब्लड स्वॉर्ड अपने थंडर पावर फायर पावर सभी को लेकर बिल्कुल इनके सामने खड़ा था अकेले। उसे देखकर तो इन लोगों का किलिंग इंटेंट और जाग जाता है। वो कहने लगता है कि चलो फाइनली जिसके ऊपर सबसे बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है वो खुद हमारे सामने है। तब तक हम देखते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा जो सोल्जर्स थे अचानक से उन्हें कुछ फील होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक जायंट सा एक्स जो देखने में ग्रीन कलर का था ये इन्हें बीच से काटते हुए वापस से अपनी जगह पहुंच जाता है और इस एक्स के अंदर से जो ऑरा आ रही थी वो असल में इनर रियलम के लॉर्ड की आ रही थी। वांगलिन ये बात ऑलरेडी जानता था कि जब वो इस फॉर्मेशन को तोड़ के आउटर रियलम में गया था तो जो इसके पास जेड था इनर रियलम के लॉर्ड का, तो उसने उसकी मदद करते साथ ही इस जेड को फॉर्मेशन के साथ फ्यूज कर दिया था, यानी कि खुद इनर रियलम का लॉर्ड ही इस फॉर्मेशन के साथ इस वक्त फ्यूज है। और ये चीज हेवनली पैलेस का वो जो ओल्ड मैन जो कि असल में सोवरेन काउंसिल के होली पैलेसेस के एक का ओनर है, यहाँ पे वो ये चीज ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका था। लेकिन यहाँ पे तो जैसे ही वो कुछ करने वाला था अचानक से यहाँ पर उस जेड की ऑरा निकलते साथ ही इसे ट्रैप करना शुरू कर देती है। वो समझ चुका था कि इनर रियलम का लॉर्ड ही है जिसने की इस फॉर्मेशन के अंदर इतने बड़े ट्रैप को सेट करके रखा था। इस दौरान वांगलिन जो कि यहाँ पर अपनी थंडर पावर, इथेरियल पावर और अपने ब्लड स्वॉर्ड इन सब के जरिए से लिटरली काफी सारे लोगों को निपटा चुका था। लेकिन वांगलिन यहाँ पे फिलहाल के लिए अकेला था। ये देखते साथ ही जो ग्रैंड मास्टर युनलू थी वो यहाँ पर मास्टर नानसुओ फायर स्पैरो क्लैन का जो एंसेस्टर था और यहाँ पर बाकी के जो बड़े बड़े दिग्गज थे उन सभी से कहने लगती है कि अगर हम इस लड़के को नहीं मार पाए और पूरे के पूरे इनर रियलम को जीत भी लिया तो भी ये हमारी हार होगी, इसलिए हर हाल में इसका मारा जाना तय है, तो सब के सब इसकी तरफ चार्ज करो। ये सुन नहीं था कि हम देखते हैं कि अब यहाँ पर फायर स्पैरो क्लैन के एंसेस्टर और वो जो मास्टर नानजाओ और यहाँ पे जो बाकी के लोग थे अब सब के सब वांगलिन के ऊपर अपने अपने बेस्ट स्पेल से अटैक करते हैं जिनमें फायर, पॉइजन हर एक चीज शामिल थी। लेकिन तभी यहाँ इनर रियलम के दो सबसे मिस्टीरियस कल्टीवेटर मास्टर होंगशान और जो मास्टर साउथ क्लाउड ये आते साथ ही वांगलिन को बैकअप देना शुरू कर देते हैं और तभी मास्टर नानजाओ अपने निर्वाणा स्पिरिट वॉइड की कल्टीवेशन पावर का यूज करते हैं और एक जायंट सा फिस्ट अटैक सीधा वांगलिन की तरफ मिस्टीरियस वे में आता है। मिस्टीरियस वे इसलिए क्योंकि वांगलिन को ये दिख भी रहा था और नहीं भी दिख रहा था। लिटरली वांगलिन खुद को इसके निर्वाणा स्पिरिट के इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर ट्रैप होता हुआ पाता है, पर जैसे कि हम जानते हैं कि वांगलिन के पास एंशिएंट गॉड का लाइफ सेविंग ट्रेजर है। वांगलिन इस इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए उसका यूज करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंशिएंट गॉड का वो जायंट सा फिगर वांगलिन को पहले फिस्ट अटैक से बचाता है और पलट के मास्टर नानजाओ के ऊपर भी वो एक अटैक कर देता है। ये इतना तगड़ा वाला था कि मास्टर नानजाओ को वापस से अपना एक पाम अटैक करना पड़ता है, लेकिन जो इम्पैक्ट उसे फील होता है एंशिएंट गॉड के उस पंच अटैक से, तो यहाँ पर लिटरली ये बंदा दूर खिसक जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ उठा के देखता है तो वो पाता है कि इसमें क्रैक बन चुके हैं। इतना तगड़ा वाला वांगलिन का ये पंच था और यहाँ पे मास्टर नानजाओ समझ जाते हैं कि हाँ इसे जल्द से जल्द निपटाना ही होगा, वरना ये अगर खड़ा रहा तो पूरी बाजी पलट के रख देगा। अब तभी जैसे ही वो वांगलिन की तरफ चार्ज करने जाते हैं अचानक से उसके आसपास उसे एक रेड कलर का मिस्टी एरिया नजर आता है जो कि धीरे धीरे उसके कपड़ों का शेप लेने लगता है और वो देखकर ये हैरान था। लेकिन तभी उसकी बॉडी तेजी से जलना
शुरू कर देती है और उसके आसपास 5000 से भी ज्यादा जो कल्टीवेटर्स थे जो कि आगे फर्स्ट रो में खड़े थे उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। और तभी वांग लिन मुड़ता है, पीछे से मास्टर होंगशान हंसते हुए कहने लगते हैं कि अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर मुझे मास्टर होंगशान क्यों कहा जाता है। ये कहते हुए वो और जोर से हंसता है और तभी वांग लिन जैसे ही सामने देखता है वो पाता है कि जितने लोगों को इसने कंट्रोल किया था अपने स्पेल के जरिए से बेसिकली वो इन्हें ही इनके अगेंस्ट यूज कर पा रहा था और वो इनके अंदर की जितनी भी ब्लड थी उसे भी वो बर्न कर रहा था, जिसके चलते ये लोग दर्द के मारे छटपटाते हुए अपने ही फेलो कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब मास्टर होंगशान की पावर को देखते साथ ही नानजाओ समेत बाकी के जो थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स थे कहीं ना कहीं वो भी इससे इफेक्ट हो जाते हैं और अब सभी लोग मिलकर इसे निपटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनमें फायर स्पैरो क्लैन के एग्जॉस्टर से लेकर नानजाओ और जो एनलाइटेंड ईस्ट है वो सभी लोग सीधा मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पर फायर पॉइजन कहर बन के बिल्कुल उसकी बॉडी से जैसे टकराने वाले थे। इस दौरान वांग लिन अपने दोनों स्लेव्स को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे भेज देता है। ये देखते साथ ही मास्टर होंगशान वांग लिन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए शुक्रिया। अब यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर मास्टर साउथ क्लाउड भी अपने काम में लग चुके थे। बेसिकली वो जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को अंदर से रिपेयर करने में लग जाते हैं ताकि इन्हें और ज्यादा वक्त मिल जाए। इस दौरान हम यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर लगे उस जायंट सेक्स को देखते हैं जो कि लिटरली वक्त के साथ साथ एक्सपेंड करते हुए काफी सारे कल्टीवेटर्स को निपटाया जा रहा था। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर येलो समेत काफी सारे कल्टीवेटर्स अपनी पावर यूज तो करते हैं, लेकिन ये इनर रियलम के लॉर्ड की सोल से बना हुआ ट्रेजर था तो किसी की भी पावर इसे रोकने के बिल्कुल काम नहीं आती। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसका टारगेट था ये जो जायंट सा एक्स है इसको और ज्यादा पावरफुल बनाना, और जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रैंड मास्टर जो येलो थी वो कहीं ना कहीं इसे प्रोजेक्ट कर लेती है। और यहाँ पे वांग लिन के प्लान को देख के साथ ही उसके चेहरे का हाव भाव बिल्कुल उड़ चुका था, चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। वो हैरानी के साथ कहने लगती है कि नहीं, मैं इसे ऐसा करने नहीं दे सकती, अगर ऐसा किया तो सब कुछ खत्म। यहाँ पे वो कुछ ऐसा फील करती है कि जिसके चलते वो यहाँ पर जो सीलिंग एक्सटरमिनेशन क्लैन के जो बच्चे कुछ लोग थे ना जो तो वैसे भी वांग लिन से बदला लेने के लिए आए थे, वो अब यहाँ पर इन्हें आगे भेजती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पीछे बैकअप हम तुम्हें देंगे, तुम्हें बस अपनी पावर का यूज करना है और स्पेल का भी यूज करना है जिसे कि तुम्हारी क्लैन की शान माना जाता है, बस उसका यूज करके कैसे भी करके इसे मिटा दो। जो सुनना ही था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 लोग आपस में मिलकर एक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जो कि आगे बढ़ रहा था अचानक से उसे कुछ फील होता है और तभी वो वहीं पे रुक जाता है और यहाँ पर सामने की ओर देखने लगता है। यहाँ पे माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका था और यहाँ मास्टर फ्लेम स्पार्क समेत बाकी के लोग अपनी एक अलग ही तैयारी में जुटे थे, जो कि अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एंड आई नो गाइस कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट है और ये जो वॉइस है ये पिछले 2 दिन लगा के मैं बना रही हूँ। आई होप कि तुम लोग समझोगे और चिंता मत करो, इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है वो प्रॉबेबली 1 आवर प्लस की तो होगी ही। बस मुझे बुरा लग रहा है यार कि तुम